बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भूगोल में पुनर्जागरण कहते हैं? तो इसका आंसर है डी, है ना। 1100 से 1700 ईस्वी में का जो समय था वो ज्योग्राफी में पुनर्जागरण काल था। ठीक है। लेकिन इस पुनर्जागरण यानी कि 11 ईस्वी से जो पहले का समय था उसे हम क्या कहते हैं? डार्क एज। ठीक है। हिंदी में इसको अंधयुग भी बोलते हैं, यानी कि डार्क एजेस का समय था आपका 300 से आपका 1200 के बीच में। इसको हम अंधयुग या डार्क एज कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लेना चाहिए। दूसरे प्रश्न किताब से संबंधित है कि लोकेशन एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ए, पीटर हैगेट। ठीक है, पीटर हैगेट। तो पीटर हैगेट ने लोकेशन एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी थी। ठीक है, पीटर हैगेट ने। और इनकी एक और बुक थी, उसका नाम था ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है, दो किताबें इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। एक है लोकेशन एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, जो कि पीटर हैगेट की थी। और पीटर हैगेट जो थे ब्रिटिश ज्योग्राफर थे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। संभववाद कंसेप्ट किस स्कूल से संबंधित है? तो आंसर है बी, फ्रेंच स्कूल। और संभववाद की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? फैब्रे ने किया था। किसने किया था? फैब्रे ने। और फ्रेंच स्कूल के कुछ जोग्राफर थे, उनके नाम हमको जरूर याद रखने चाहिए। इसमें पहला नाम आता है विडा डी लाब्लास, दूसरा आता है जीन ब्रून्स एंड तीसरा आता है अल्बर्ट डिमांजिया। ठीक है, इन सब के नाम याद करना जरूरी है। पॉसिबिलिज्म जो अभी हमने इसका बताया, यानी कि फ्रेंच स्कूल से है। और इसमें क्या याद रखना है, ये कंसेप्ट क्या बताता है कि जो मनुष्य है वो नेचर उसको चॉइस देती है, यानी कि मनुष्य प्रकृति से अधिक शक्तिशाली इसमें बताया गया, ये कंसेप्ट ये बताता है। ठीक है, यानी कि या इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो मनुष्यों को संभावनाएं प्रस्तुत कर सकती है और उस संभावनाओं का, उन चॉइसों को यूज़ करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ये बताता है। ठीक, चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न डेफिनेशन से संबंधित है, यानी कि भूगोल भूतल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, व्यवस्थित तथा तर्कसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किस में है? तो ये परिभाषा हमें मिलती है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और ये बुक लिखी है रिचर्ड हार्टसॉन ने। रिचर्ड हार्टसॉन की दो किताब हैं। पहली किताब का नाम था द नेचर ऑफ ज्योग्राफी और दूसरी किताब का नाम था पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत की थी? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसको हम नियो डिटर्मिनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं नव निश्चयवाद। तो इस कंसेप्ट को जो सपोर्ट किया, यानी कि प्रस्तुत किया, वो थे आपके ग्रिफिथ टेलर। तो आंसर इज ए डी। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। छठा प्रश्न है, सबसे पहले वर्ल्ड में जो नेचुरल रीजन्स हैं उसको डिवाइडेड करने वाले कौन थे? तो आंसर इज ए डी, हर्टबर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न बुक से संबंधित है कि ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है? तो आंसर इज ए पीटर हैगेट। आंसर इज ए क्या है? पीटर हैगेट, सी। ठीक है, आठवां प्रश्न, किसने मानव भूगोल में जाना डी वाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो आंसर इज ए विडा डिला ब्लास, ए। ठीक है, जो कि कहाँ से थे? आपकी फ्रांस स्कूल से। नौवां प्रश्न, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया, यानी कि वो कौन से ज्योग्राफर थे या किसने ज्योग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया, डिफाइन किया? तो आंसर इज सी, बैरोज। ठीक है, चलिए
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल है उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, तो उसकी अंतिम जो स्टेज है उस डेवलप कंट्री में आता है आपका जापान। ठीक है, तो आंसर इज ए। 11वां प्रश्न, कौन करेक्ट मैच नहीं है? तो इसमें करेक्ट मैच नहीं है सी, भूटिया। तो जो भूटिया है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में निवास करती है। बाकी के प्रश्न सही हैं। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया? तो वातावरण निश्चयवाद को हम निश्चयवाद भी कह सकते हैं, नीतिवाद भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। डिटर्मिनिज्म जो कंसेप्ट है वो बताता है कि जो मानव है ना वो प्रकृति का दास है। ठीक है, अब इसके समर्थन करने में कौन थे? तो वो हैं आपके हंटिंगटन, जबकि विडा डिलाब्लार, जीन ब्रून्स एंड डिमाजिया, ये तीनों फ्रेंच स्कूल से संबंधित हैं और इन्होंने पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद को सपोर्ट किया। ठीक है, जबकि 12वें प्रश्न का आंसर क्या है? सी, हंटिंगटन। हंटिंगटन की यहाँ एक और है, हंटिंगटन की एक बुक्स का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इसको भी याद कर लेना। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट बुक किसकी है? हंटिंगटन की, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ठीक, चलिए 13वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित देश में किसमें सभी जनसंख्या प्रवासी है, यानी कि पूरी एंटायर माइग्रेट पॉपुलेशन है? तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक घना आबाद यानी कि कहाँ पर सबसे अधिक डेंसिटी है, कौन सी यूरोप कंट्री में, इन चारों में? तो यदि उसकी बात करें तो सी आंसर है इसका, नीदरलैंड। नीदरलैंड में सबसे अधिक डेंसिटी है। ठीक है, यूरोप में संबंधित ऑप्शन को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में किसे विश्व जनसंख्या वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर इज 1974। ठीक है, सी ऑप्शन। 16, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को कुल कृषि भूमि से विभाजित करके प्राप्त किए गए घनत्व को हम क्या कहते हैं? यानी कि टोटल पॉपुलेशन को हम टोटल एग्रीकल्चर से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्य की घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, गद्दी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो आंसर इज बी। क्या होगा? आंसर इज बी। जबकि तमिलनाडु में कौन सी निवास करती है? टोडा। मेघालय में गोरो खासी, उत्तराखंड में भोटिया। ओके, चलिए 18 प्रश्न की बात करते हैं। 18 प्रश्न में लिखा है, प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बच्चों प्रसंभववाद और संभववाद जो शब्द है दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, प्रसंभववाद का मतलब क्या था? प्रसंभववाद प्रोबेबिलिज्म होता है और जबकि संभववाद आपका पॉसिबिलिज्म होता है। उस शब्द का प्रयोग किसने किया था? फैबरे ने किया था। जबकि इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था आपका OH के स्पेट ने। किसने किया था? OH के स्पेट, ये OH के स्पेट। तो आंसर इज डी, OH के स्पेट। ठीक, 19वां प्रश्न की बात करते हैं। मानव भूतल की उपज ये किसने कहा? यानी कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, तो कौन कहने वाले थे? वो थे आपके कुमारी सैमपुल। आंसर इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रोथ पुल थ्योरी किसने दी? तो आंसर इज ए। ठीक है, ओके बेटा।